हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपडेट विद इंग्लिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आपके सामने एक और स्टोरी के साथ हूँ जिसका टाइटल है अ रेनी डे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को, समझते हैं ग्रामर के स्ट्रक्चर्स एंड वोकैब को। इट वॉज अ प्लीजेंट एंड वार्म डे। मतलब प्लीजेंट मतलब होता है खुशनुमा, अच्छा फील जो हमें कराए, लेकिन वार्म डे भी है, यानी वार्म डे मतलब जहाँ जहाँ सूरज की रोशनी ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है। जिया वॉज इन हर क्लासरूम। जिया अपने क्लासरूम में थी। शी वॉज अटेंडिंग हर लास्ट पीरियड। वो अपने लास्ट पीरियड को अटेंड कर रही थी। अब अटेंडिंग है, आईएनजी लगा है, यानी ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस है। जब भी आईएनजी हो वो कॉन्टिन्यूस का टेंस होगा। डिपेंड करता है कि वो इजेमर के साथ है या वॉजवर के साथ है या हैव या हैड के साथ है। तो ये वॉज के साथ है, पास्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस है कि जिया अपना पीरियड अटेंड कर रही थी। ठीक है। शी कुड सी थ्रू द विंडो द डार्क क्लाउड्स मूविंग अराउंड। और उसने देखा बाहर विंडो में कि बहुत घना बादल जो है वो घूम रहा है। एज सुन एज द लास्ट बेल रैंग, जैसे ही, जितनी जल्दी ही जो लास्ट बेल है वो रैंग हुई। रैंग यानी अब ये कौन सी फॉर्म है, ये देखिए आप, मैं आपको बताती हूँ। एक होता है रिंग, वो फर्स्ट फॉर्म है, ये रैंग है, सेकेंड फॉर्म है ये। ओके। इट स्टार्टेड रेनिंग, जैसे ही लास्ट बेल बजी। ऐसे ही होता है ज़्यादातर, जब भी हम भी स्कूल भी टाइम में थे, स्कूल टाइम की बात है, तो जब भी छुट्टी का टाइम हो ना उसी टाइम बारिश होनी है। जब आपके पीरियड्स चल रहे हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तब बारिश नहीं होती। लेकिन जैसे छुट्टी का टाइम हो, या तो लास्ट पीरियड में बारिश स्टार्ट हो जाए या फिर छुट्टी के टाइम पे। तो सेम यहाँ पर भी यही सिनेरियो है। जिया वॉज ऑन हर वे टू होम। जिया अपने घर के रास्ते में थी। इट स्टार्टेड रेनी हैविली एंड शी कुड नॉट फाइंड एनी शेल्टर। और बारिश बहुत हैवी यानी बहुत भारी बारिश हुई और उसे कहीं भी शेल्टर नहीं मिल रहा था। शेल्टर यानी आश्रय, कि जहाँ वो रुक सके, जहाँ वो भीग ना पाए। शी वॉकड ऑल द वे टू होम, मतलब किसी तरह से भी वो अपने घर पहुंची, पूरी तरह से मतलब। बाय द टाइम शी रीच्ड होम शी वॉज कम्प्लीटली ड्रेंच्ड। शी नॉक्ड एट द डोर। जैसे ही वो अपने घर पहुंची वो पूरी तरह से ड्रेंच यानी भीगी हुई, पूरी तरह से भीग गई थी, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही थी और उसे कहीं जगह नहीं मिल रही थी कि जहाँ वो रुक सके। शी नॉक द डोर, उसने दरवाजा खटखटाया। नॉक्ड, नॉक मतलब होता है खटखटाना, और नॉक्ड यानी खटखटाया, पास्ट टेंस। मदर, मदर्स ओपन्स द डोर। अब यहाँ पर एस क्यों लगा है, क्योंकि मदर सिंगुलर की बात हो रही है इसलिए एस लगता है। डिपेंड करता है एस लगेगा या ई एस लगेगा। मदर, ओ माई चाइल्ड वाई डिडंट यू टेक एन अम्ब्रेला टू स्कूल। अरे मेरा बच्चा, तुम छाता क्यों नहीं लेके गई स्कूल में। एन क्यों लगा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर एन लगा हुआ है। क्यों, कि जब भी ए ई आई ओ यू अगर वॉवल साउंड आए तो हम एन लगा देते हैं, जहाँ पर भी ये चीज़ हो। ठीक है। तो अम्ब्रेला में कौन सा साउंड आ रहा है, अ का, तो एन लग गया। ठीक है। जिया कह रही है, जिया अब एक्सप्लेन कर रही है, मम्मी देयर वर नो डार्क क्लाउड्स इन द मॉर्निंग। तेरी मम्मी सुबह तो ऐसे बारिश जैसे घना बादल तो था ही नहीं। देन हाउ कुड आई गेस दैट इट कुड रेन। तो फिर मुझे कैसे पता चलता कि बारिश होने के चांसेस, क्योंकि कभी कभी फील होता है ना कि मौसम तो बिल्कुल साफ है, बारिश होगी नहीं, और सडनली बारिश हो जाती है। वेल मम्मी टेल मी हाउ डज इट रेन। तो फिर मम्मी मुझे बताओ कैसे मुझे पता चले कि बारिश होगी। मदर, ओके आई टेल यू जिया बट फर्स्ट गो एंड चेंज योर क्लोथ्स। उसने कहा ठीक है मैं तुम्हें बताऊंगी, लेकिन पहले तुम जाओ अपने कपड़े चेंज कर लो। जिया चेंजेस हर क्लोथ्स एंड कम्स बैक आफ्टर अ फ्यू मिनट्स। अब यहाँ स्टोरी आगे बढ़ने से पहले आप समझिए इस चीज़ को। चेंजेस लगा है, एस लग गया क्योंकि सिंगुलर है। ठीक है। कम्स में भी एस लग गया बिकॉज ऑफ सिंगुलर। ओके। फिर जी आती है अपने कपड़े चेंज करके, आई हैव चेंज्ड माई क्लोथ्स मम्मी नाउ टेल मी हाउ इट रेन्स। कि मम्मी मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिया, मुझे बताओ कि कैसे बारिश होती है। मदर, द प्रोसेस ऑफ रेनिंग इज नॉट एज ईजी एज इट सीम्स। कह रहे कि बारिश होने की जो प्रक्रिया है वो इतनी आसान नहीं जितनी कि हमें दिख रही है या प्रतीत हो रही है। सिम्स मतलब प्रतीत होना। जी हाँ, दैट्स हाउ आई वॉन्ट टू नो अबाउट इट। अच्छा ठीक है, फिर मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ। मदर, जिया व्हेन द सन शाइन द हीट ऑफ द सन चेंजेस वाटर ऑफ रिवर्स लेक्स पॉन्ड्स एंड सी इनटू वाटर वेपर्स। तो उसकी मम्मी ने कहा कि जैसे सूरज की रोशनी चमकती है, यानी सूरज की रोशनी होती है, तो जो सूरज की रोशनी से जो हीट है, जो गर्मी है, वो क्या करती है, जो रिवर लेक्स यानी तालाब में, झीलों में, नदियों में, समुद्र में जो पानी होते हैं उनको वाटर वेपर्स में जो है वो कन्वर्ट करती है, यानी पानी की बूंदों में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवापोरेशन। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवापोरेशन। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, सूरज की रोशनी जो है वो पानी को सोख रही है, ऊपर की तरफ पानी जा रहा है, और जब ये बादल भर जाते हैं तो यही बारिश के रूप में नीचे आते हैं, है ना।
ये एक साइकिल है पूरी तरह से। दीज वाटर वेपर्स राइज अप टू फॉर्म क्लाउड्स, और ये जो वाटर वेपर्स है ये क्या है, ये क्लाउड्स बनाते हैं, ठीक है, और इसलिए ऐसे बारिश होती है। तो मम्मी समझा रही थी, व्हेन दीज क्लाउड कूल दे फॉर्म ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, जैसे ये ठंडे हो जाते हैं ये पानी जो है नीचे आता है, दीज ड्रॉपलेट वाटर फॉल ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन, यही जो है रेन के फॉर्म में नीचे आता है। जी हाँ, दैट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग, यानी करें ये तो बहुत अच्छी बात है। थैंक्स मॉम, नाउ आई हैव अंडरस्टूड हाउ इट रेन्स, धन्यवाद मम्मी, अब मैं समझ पाई हूँ कैसे बारिश होती है। मदर, आई एम गोइंग टू प्रिपेयर टी विथ पकौड़ाज, वी विल एंजॉय ईटिंग दैम इन दिस ब्यूटीफुल वेदर। उसने कहा ठीक है मैं जा रही हूँ चाय पकौड़े बनाने, हम इंजॉय करेंगे इस ब्यूटीफुल वेदर को। होता है ना बारिश के मौसम में चाय पकौड़े का काफ़ी चलन होता है। तो अच्छा, पकौड़े को इंग्लिश में क्या कहते हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ओके, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आई टेल यू। जी हाँ, व्हाट एन आइडिया मम्मी, लेट्स एंजॉय दिस वेदर, क्या बात है मम्मी, चलो हम एंजॉय करते हैं वेदर को। सो दिस इज़ द स्टोरी। बहुत ही अच्छी कॉन्वर्सेशन थी एक माँ और बेटी के बीच में। एक इस तरह की कॉन्वर्सेशन में एक माँ ने एक बच्चे को कुछ सिखाया और बच्चे ने भी बहुत अच्छी तरह से उस चीज़ को कैप्चर्ड किया, ठीक है। तो दिस इज़ द स्टोरी। अब कमिंग टू वोकैब की बात करें तो इतना कोई टफ नहीं है स्टोरी में, बट स्टोरी सो नाइस। स्टोरी क्या लीजिए आप इसे, ओके। तो ड्रॉपलेट्स मतलब पानी की बूंदें, ड्रॉपलेट्स यानी पानी की बूंदें, सरफेस यानी जो वो क्या बोलूँ मुझे हिंदी एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रही, जो हिस्सा पृथ्वी की जिस सतह सतह, ठीक है। और आगे बढ़े हम ऊपर की ओर। इवापोरेशन, तो अब जो बारिश होने की प्रक्रिया होती है उसे इवापोरेशन कहते हैं। और तो कोई टफ वोकैब नहीं है इसमें। एक ड्रिंच्ड है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, जिसका मतलब है भीगी हुई, ठीक है। सो दीज आर वोकैब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी तक ये वीडियो पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।